बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज के इस वीडियो में हम क़यामत की एक बड़ी निशानी के बारे में जानेंगे। नाजरीन, क़यामत की बड़ी निशानियों में एक बड़ी निशानी कौम याजूज माजूज का खरूज है। याजूज माजूज कौन लोग हैं और इस कौम की हकीकत क्या है, और ये किसकी नस्ल से हैं और किस तरह के नजर आते हैं, और क्या ये हकीकत है कि क़यामत से पहले ऐसे लोग आएंगे जो बहुत ज़्यादा ताकतवर होंगे और कोई भी इनका मुकाबला नहीं कर सकेगा, और क्या ये वाकई ज़मीन पर मौजूद सारा पानी पी जाएंगे और हर चीज़ को तबाह बर्बाद कर देंगे। नाज़रीन, इस खूंखार कौम के बारे में हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और आज की इस वीडियो में हम इस कौम के बारे में तफसील से जानेंगे। नाज़रीन, इस कौम यानी याजूज माजूज के बारे में मसनद अहमद में आता है कि याजूज और माजूज हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे याफिस की नस्ल से हैं, और इनकी तादाद का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि अगर क़यामत तक आने वाले तमाम इंसानों के 10 हिस्से किए जाएं तो उनमें से एक हिस्सा इस ज़मीन पर मौजूद तमाम मखलूक़ात का होगा और बाकी के 9 हिस्से याजूज माजूज के होंगे। नाज़रीन, इस रवायत से बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये लोग तादाद में कितने ज़्यादा होंगे। नाज़रीन, अगर बात की जाए इनकी शक्ल सूरत की तो याजूज और माजूज इंसान हैं, जैसा कि बुखारी और मुस्लिम की हदीस से साबित होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह जुल जलाल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से फरमाएगा कि ऐ आदम, आप लब्बैक व सदीक के साथ जवाब देंगे। हुक्म होगा आग का हिस्सा अलग कर, पूछेंगे कितना हिस्सा, हुक्म होगा हर 1000 में से 999 दोज़ख में और 1 जन्नत में। नाज़रीन, कुरान मजीद की सूरह कहफ में अल्लाह ताला हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम के 3 सफ़रों का जिक्र किया है। एक सफ़र इनका मशरिक़ की तरफ जो आब हयात की तलाश में था, और इनका दूसरा सफ़र मगरिब की तरफ था, और तीसरा सफ़र शुमाल की तरफ था। नाज़रीन, जब हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम शुमाल की तरफ सफ़र कर रहे थे तो आप अलैहिस्सलाम एक ऐसे मुकाम पर पहुँचे जहाँ 2 पहाड़ों के करीब इंसानों की एक बस्ती थी, और इन लोगों की एक मखसूस ज़ुबान थी जो किसी को समझ ना आती थी। हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने इनसे इशारों में बात की। इन लोगों ने हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम की कुव्वत और ताकत, अक्ल व हुनर को देखकर दरख्वास्त की कि आप इस पहाड़ी को किसी तरह बंद कर दें ताकि हम इन जालिमों जो पहाड़ के उस तरफ रहते हैं उनके मजालिम से बच जाएं। इन्होंने हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम से याजूज माजूज की शिकायत की कि ये लोग हमें कत्ल करते हैं, हमारे खेत बागात तबाह कर देते हैं, याजूज माजूज हमारे बच्चों को हलाक कर देते हैं। हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि अगर आप रज़ामंद हों तो हम आपके लिए बहुत सा माल जमा कर देंगे और आप इन पहाड़ियों के दरमियान इस घाटी को किसी मजबूत दीवार से बंद कर दें, ताहम इन फसादियों की रोज़मर्रा की इन तकलीफ से बच जाएंगे। इसके जवाब में हज़रत ज़ुल्करनैन ने फरमाया, मुझे तुम्हारे माल की ज़रूरत नहीं, अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ मेरे पास है और तुम्हारे माल से बहुत बेहतर है। हज़रत ज़ुल्करनैन ने अपने इस जवाब के बाद फरमाया कि हाँ, अगर तुम अपनी कुव्वत और ताकत और काम काज से मेरा साथ दो तो तुम में और इन में मैं एक मजबूत दीवार खड़ी कर देता हूँ, जैसा कि सूरह कहफ की आयत नंबर 94 ता 95 में है। इन्होंने कहा, ए ज़ुल्करनैन, याजूज माजूज इस मुल्क में बड़े भारी फसादी हैं, तो क्या हम आपके लिए कुछ सरमाया इकट्ठा कर दें इस शर्त पर कि आप हम में और इनमें कोई दीवार बना दें। इसने जवाब दिया कि मेरे इख्तियार में मेरे परवरदिगार ने जो रखा है वही बेहतर है, तुम सिर्फ अपनी कुव्वत और ताकत से मेरी मदद करो और मैं तुम में और इन में एक मजबूत हिजाब बना देता हूँ। नाज़रीन, हज़रत ज़ुल्करनैन फरमाते हैं कि तुम लोग लोहे के टुकड़े मेरे पास लाओ। जब ये टुकड़े जमा हो गए तो आपने दीवार बनानी शुरू कर दी, और वो लंबाई और चौड़ाई में इतनी हो गई कि तमाम जगह घिर गई और पहाड़ी की चोटी तक जा मिली। जब ये दीवार मुकम्मल हो गई तो आपने हुक्म दिया कि इसके चारों तरफ आग भड़काओ। नाज़रीन, जब ये लोहे की दीवार बिल्कुल अंगारे जैसी सुर्ख हो गई तो हुक्म दिया कि अब पिघला हुआ तांबा लाओ और इसके ऊपर बहा दो।
बस ये ठंडी होकर बहुत ही मजबूत और पुख्ता हो गई और ये दीवार देखने में ऐसी हो गई जैसे कोई धारीदार चादर हो। नाज़रीन, मस्नद अहमद की हदीस में है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर रोज़ याजूज माजूज इस दीवार को खोदते हैं, यहाँ तक कि करीब होता है कि सूरज की शुआएं इनको नज़र आ जाएं। चूँकि दिन गुजर जाता है इसलिए इनके सरदार का हुक्म होता है कि अब बस करो, बाकी कल आकर तोड़ेंगे। लेकिन जब वो दूसरे दिन आते हैं तो इसे पहले दिन से ज़्यादा मजबूत पाते हैं। नाज़रीन, क़यामत के करीब जब इनका निकलना अल्लाह को मंजूर होगा तो ये खोदते हुए जब दीवार को छिलके जैसी कर देंगे तो इनका सरदार कहेगा, अब छोड़ दो, कल इंशाअल्लाह इसे तोड़ डालेंगे। बस इंशाअल्लाह कह देने की बरकत से दूसरे दिन जब वो लोग आएंगे तो दीवार को जैसा छोड़कर गए होंगे वैसी ही उसे पाएंगे और ये लोग फ़ौरन इस दीवार को तोड़ डालेंगे और वहाँ से बाहर आ जाएंगे। नाज़रीन, इनका खरूज बहुत ख़तरनाक होगा। ये कौम यानी याजूज माजूज समुद्रों का सारा पानी पी जाएंगे और ज़मीन को इस तरह कर देंगे जैसे यहाँ पहले कभी पानी था ही नहीं। ये लोग जब दुनिया में कत्ल व गारत और फसाद से फारिग हो जाएंगे तो ये आसमान वालों से जंग का इरादा करेंगे। फिर ये लोग अपने तीर आसमान की तरफ चलाएंगे तो ये तीर खून से आलूदा होकर वापस इनकी तरफ लौटाए जाएंगे। तो ये लोग कहेंगे, ज़मीन वाले सब दब गए और आसमान वाले पर भी हम गालिब आ गए। नाज़रीन, इस दौरान मुसलमान कोहे तूर पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ होंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों के साथ मिलकर अल्लाह से दुआ करेंगे जिससे इन लोगों यानी याजूज माजूज की गर्दनों में गिल्टियाँ निकलेंगी और सब के सब बाहुक्म इलाही इस वबा से हलाक कर दिए जाएंगे। नाज़रीन, इनके हलाक हो जाने के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पहाड़ से उतर आएंगे और देखेंगे कि तमाम ज़मीन इनकी लाशों से भरी पड़ी है। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुजूर दुआ करेंगे और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ की बरकत से अल्लाह ताला कुछ ऐसे परिंदे पैदा फरमाएगा जो इनकी लाशों को उठा कर ले जाएंगे वहाँ जहाँ अल्लाह चाहेंगे। नाज़रीन, अभी इनके जुल्म सितम की सज़ा मुकम्मल नहीं होगी। याद रहे, ये तो उनको इस दुनिया में मिलने वाली सज़ा है। इनके कसीर गुनाह हैं। एक तो ये कि इन्होंने जुल्म व ज़्यादती, कत्ल व गारत की और दूसरा ये लोग ईमान भी नहीं लाए। इस वजह से इनके लिए आखिरत में दर्दनाक अजाब तैयार है। इस वाक़या से हमें ये बात सोचने को मिलती है कि ज़मीन में कत्ल व गारत और फसाद फैलाने वालों का अंजाम हमेशा हलाकत वाला ही होता है। अल्लाह हमें बुरे अमाल से बचने और नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें और ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।